तो फाइनली जवान का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें मुझे देखने को मिले एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन एसआरके यानी कि बाप बेटा और चाचा। तो ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें इस बात से रूबरू कराया जाता है कि राजा था यानी कि फादर एसआरके, जिनका इस मूवी के अंदर विक्रम राठौर नाम होने वाला है और जो मूवी में आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक के बाद एक जंग यानी कि अपना सब कुछ हार गए, अपनी बीवी, अपना बच्चा और मोस्ट प्रोबेबली अपना सम्मान और वो मिशन भी जो उनको दिया गया था, और उन्हें बुरी तरह से मारकर एक जंगल में फेंक दिया गया। जिसके बाद गाँव वालों ने उन्हें बचाया, उनका इलाज किया। देन इस प्रोसेस में इतना टाइम बीत गया कि जो उनका बेटा था यानी कि यंग एसआरके, वो बच्चे से जवान हो गया और जिसका नाम इस मूवी में आज़ाद होने वाला है और जो एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करेगा। देन इसके बाद हमें मेट्रो हाईजैक सीन दिखाया जाता है कि मुंबई के अंदर एक मेट्रो को किसी बंदे ने और उसकी पूरी टीम ने हाईजैक कर लिया है और अब वो अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखता है। जो डिमांड्स कुछ ऐसी हैं जिसके थ्रू लोगों का भला ही हो रहा है और लोग उसके फैन बनते चले जा रहे हैं। इसके बाद हमें उस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें उन्हीं 6 लड़कियों का ग्रुप देखने को मिलता है जो इस पूरी मूवी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करती नजर आएंगी। इस सीन में वो किसी को व्हील चेयर पे ले जा रही होती हैं और इनको यहाँ से निकालने में यंग एसआरके हेल्प करता है और उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो इसके लिए वो मास्क का भी यूज करता है। और इसी बीच हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन स्पेशल ऑफिसर्स के पास एसआरके के अलग अलग लुक्स के स्केचेस भी हैं। और देन हम टकले एसआरके को एक बैडएस लुक में देखते हैं जहाँ वो बंदूक लेकर हुल देते हुए नजर आता है कि इट्स अ एक्शन टाइम एंड आई एम टोटली चेंज माई कैरेक्टर। और जो ठीक 2 महीने पहले प्रीव्यू हमें देखने को मिला था, भले चाहे उसमें विजय सेतुपति का हमें सिर्फ और सिर्फ एक लुक दिखाया गया था, लेकिन इस ट्रेलर के अंदर हमें उनके एकदम खुकार वाले लुक्स देखने को मिले जिसमें वो हमें एक प्रॉपर विलन के रोल में देखने को मिलते हैं। और खास करके ये व्हाइट बियर्ड और व्हाइट हेयर वाला लुक्स एकदम चुम्मेश्वरी लगा मुझे। तो बेसिकली वो इस मूवी के अंदर एक वेपन डीलर यानी कि हथियारों की स्मगलिंग वगैरह करते हुए देखने को मिलेंगे और उनका नाम काली होने वाला है, जिसके अंदर ब्रूटैलिटी कूट कर भरी है, जिसको हम इस ट्रेलर में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उनके टेररिज्म का पता हम इस बात से लगा सकते हैं कि वो 4th लार्जेस्ट वेपन डीलर हैं, वो भी पूरे वर्ल्ड में। देन इसके बाद हमें पता चलता है कि विजय सेतुपति एसआरके की फैमिली के पीछे क्यों पड़ा है या इस रिवेंज का मेन मोटिव क्या है। तो वो होता है फादर एसआरके और काली यानी विजय सेतुपति के बीच एक डील का ना हो पाना, जिस वजह से ये सारा कांड शुरू होता है। इसके बाद हम आज़ाद यानी कि यंग एसआरके को और रिद्धि डोगरा को भी एक साथ बंधे हुए देखते हैं, जहाँ एक बंदा रिद्धि डोगरा को गोली मारता है और फिर यंग एसआरके यानी कि आज़ाद को भी एक पंच मारता है। जिसके बाद ट्रेलर का सबसे ज़्यादा एंगेजिंग मूवमेंट आता है जहाँ फादर एसआरके ये डायलॉग बोलते हैं कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से तो बात कर। आई मीन लिटरली बिल्कुल मासी मूवमेंट था पूरे ट्रेलर का ये मेरे लिए। और इस पूरे ट्रेलर में सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यही लगी कि मेकर्स ने खुद इस बात को रिवील कर दिया कि यहाँ इस मूवी के अंदर हमें 2 एसआरके देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ इस पूरे ट्रेलर के अंदर हमें कुछ 5 से 6 लुक्स देखने को मिले होंगे। और जहाँ यंग एसआरके और फादर एसआरके को छोड़ दें तो ये टकला एसआरके ही पूरी स्टोरी का नैरेटिव समझ में आता है मुझे, जहाँ कुछ फ्रेम्स में हमें एसआरके हद से ज़्यादा ओल्ड और कुछ में मीडियम समझ आते हैं, जिससे सीधी और सिंपल स्टोरी यही लगती है कि विक्रम राठौर और ये कैप्टन यानी कि ये टकला एसआरके दोनों जुड़वा भाई होते होंगे। और आगे जाकर हमें एक और एसआरके यानी कि आज़ाद देखने को मिलता है और फिर ये तीनों एक साथ मिलकर इस जंग पे निकलते हैं, जहाँ प्रोबेबली ये टकला एसआरके जो कि काफ़ी डेयरिंगबाज बंदा दिख रहा है मेरे को, तो वो आगे इस मूवी में हमें मरता हुआ भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये सीन देखकर कुछ इमोशनली सा फील होता है। देन फिर हमें फादर एसआरके अपने इन लंबे वालों से छोटे वालों में नजर आते हैं कि अब मेरा भाई मर चुका है और अब मुझे ही कमान संभालनी है। और फिर उनका वही मासी डायलॉग कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, और फिर वो एकदम फॉर्म में आकर दे बेल्टे चलाते हैं। तो ये थी मेरी एक फैन थ्योरी, एक सिंपल सा ब्रेकडाउन या यूँ कह ले कि सस्ता सा ब्रेकडाउन। और अगर तुम्हें मेरा ये सस्ता ब्रेकडाउन पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब।